corresponding the month of फाल्गुन, इसको हम महाशिवरात्रि कहते हैं। Okay. महाशिवरात्रि इज द नाइट जब लॉर्ड शिव और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा सेलिब्रेशन which was equally attended by asuras and devas, which was attended by perhaps the every single creature on this planet. माँ सती ने अपने आप को योग अग्नि में जला के भस्म कर लिया था। तो लॉर्ड शिव वॉज एनरेज्ड, उन्होंने कहा था ये पूरा दक्ष यज्ञ विध्वंस कर दो। ये वो रात्रि है जहां पे लॉर्ड शिव परफॉर्म करते हैं तांडव, और इन अदर वर्ड्स द कॉस्मिक डांस ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। हमारे देश में ऐसी कई मान्यताएं हैं, कई प्रथाएं हैं जो हम सदियों से मानते आ रहे हैं, सदियों से मनाते आ रहे हैं। कई रिचुअल्स हैं जो हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं हर साल। बट हम में से ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता है कि ऐसा क्यों है, हम इन्हें क्यों मनाते हैं, ऐसा क्यों होता है कि हम इनको इतने भव्य तरीके से, कुछ फेस्टिवल्स हैं जिन्हें सेलिब्रेट करते हैं। तो बेसिकली पहले होता क्या था कि हमारी जो दादी नानी होती थी वो हमें ये कहानियां सुनाया करती थी, उससे हमें वो ट्रेडिशंस पास ऑन होते थे, जो आज के टाइम में थोड़ा कम हो चुका है। बट अगर चीजें मनाई जा रही है इतने टाइम से तो उनके पीछे कोई रीजन तो होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं शरद बिंदल जी से, जो एक माइथोलॉजिस्ट हैं और बेस्ट सेलर ऑथर हैं। और पहले तो उनसे ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ये मान्यताएं हम सालों से मनाते आ रहे हैं पर हमें उनका रीजन नहीं पता रहता। इशिता जी, हमारे ना हिंदुइज्म में, दो आई पर्सनली हेट दिस वर्ड हिंदुइज्म, but since this is more relatable to the people who follow Sanatan Dharma, I think using this word is an occupational hazard. फिर भी हमारे हिंदुइज्म के अंदर जितने भी रिचुअल्स हम मनाते आ रहे हैं वो कोई आज के या 10 साल या 20 सालों के नहीं, सदियों हजारों साल पुराने हैं। तो लॉजिक क्या कहता है कि ये मान लेना कि हमारे फोर फादर्स जो थे वो ऐसे ही बिना किसी रीजन के इन सबको फॉलो करते आ रहे थे, ये लॉजिकली टेनेबल नहीं है। नाउ आज की डेट में जब हम सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या साइंटिफिक रीजन हो सकता है इसके पीछे, तो कई रिचुअल्स ऐसे हैं जिनके पीछे, कई कस्टम ऐसे हैं जिनके पीछे का साइंटिफिक रीजन उजागर हो गया है आफ्टर डिस्कवरिंग यू नो द रीजन बिहाइंड इट। कई ऐसे हैं जिनके पीछे नहीं हुआ है। उसके पीछे ये वजह नहीं हो सकती कि उसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन नहीं था। हाँ, ये वजह जरूर हो सकती है चिता जी कि इनके पीछे का लॉजिकल और साइंटिफिकल रीजन इज येट टू बी फाउंड आउट। ओके, मेक सेंस। बस ऐसे ही एक रिचुअल, ऐसे ही सेलिब्रेशन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जो हम हर साल मनाते तो हैं लेकिन हमें उसके पीछे के रीजंस नहीं पता है। मैं बात कर रही हूँ शिवरात्रि की। तो शरद जी, आप प्लीज हमें बताइए कि जो शिवरात्रि है वो हम जैसे भी मनाते हैं, ऐसा क्यों होता है और क्यों मनाते हैं उसे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इशिता जी, आई एम टेकिंग हियर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट महाशिवरात्रि, राइट, बिकॉज देयर आर टू टाइप ऑफ शिवरात्रि। ओके। एक जो श्रावण मंथ में पड़ती है, सावन के महीने में, उसको हम सावन वाली शिवरात्रि बोलते हैं या सिर्फ शिवरात्रि बोलते हैं। दूसरी शिवरात्रि वो होती है दैट फॉल्स इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी और मार्च, कॉरस्पॉन्डिंग द मंथ ऑफ फाल्गुन, इसको हम महाशिवरात्रि कहते हैं। दोनों ही तरह की शिवरात्रि हालांकि इशिता जी उन लोगों के लिए जो शैविज्म को फॉलो करते हैं या लॉर्ड शिव को फॉलो करते हैं, लॉर्ड शिव के अनुयायी हैं, उनके लिए दोनों ही तरह की शिवरात्रि अति महत्वपूर्ण होती है। नाउ assuming that you are talking about Mahashivratri here, I will direct my answer to that only. Okay. अलग अलग पुराणों के, जैसे कि स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग महापुराण, पद्म पुराण और भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से अलग अलग स्टोरीज और अलग अलग लेजेंड्स हमको देखने मिलते हैं अबाउट कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है या महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। I'll try to sum up all this. So पहला जो हमको एक स्टोरी देखने को मिलती है कि महाशिवरात्रि इज द नाइट जब लॉर्ड शिव और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था।
एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा सेलिब्रेशन which was equally attended by asuras and devas, राइट which was attended by perhaps the every single creature on this planet. मतलब ये इस बात का भी सूचक होता है कि शिव जी सिर्फ देवों के देव नहीं थे, वो असुरों के भी देव हैं. राइट सो ये वो रात थी जिस दिन हम मान सकते हैं जन्म हुआ था अर्धनारीश्वर का, ओके शिव जी और पार्वती, माँ पार्वती. ये वो रात्रि थी जब यूनियन हुआ था लॉर्ड शिव और माँ पार्वती का, और रीयूनियन हुआ था. अगेन बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे, लेकिन थोड़ी लंबी है तो फिर कभी. तो ये जो रीयूनियन हुआ था लॉर्ड शिव और माँ पार्वती का, दिस लेजेंड इज बिलीव्ड बाय, मोस्टली बिलीव्ड बाय भक्ति मार्ग के जो फॉलोअर हैं. ओके मगर ये जो यूनियन था ये बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता था. जैसे कि ये यूनियन रिप्रेजेंट करता था द यूनियन बिटवीन कॉन्शियसनेस लॉर्ड शिव एंड एनर्जी माँ पार्वती. ओके दिस यूनियन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द यूनियन ऑफ प्रकृति माँ पार्वती एंड पुरुष लॉर्ड शिव. ओके दूसरा जो हमको आगे लेजेंड देखने को मिलता है इसके अंदर, वो मिलता है कि ये वो रात्रि है, महाशिवरात्रि, ये वो रात्रि है जहां पे लॉर्ड शिव आस्क्ड वीरभद्र एंड भद्रकाली टू डिस्ट्रॉय दक्ष यज्ञ, क्योंकि माँ सती ने अपने आप को योग अग्नि में जला के भस्म कर लिया था. तो लॉर्ड शिव वॉज एनरेज्ड, उन्होंने कहा था ये पूरा दक्ष यज्ञ विध्वंस कर दो. ये एक बहुत अगेन पॉपुलर स्टोरी है दक्ष यज्ञ विध्वंस की. दिस पर्टिकुलर लेजेंड, इशिता जी, I believe established the root of Shaivism ओके and consequently शक्तिपीठ. तो माँ सती के देह के जो टुकड़े गिरे थे अलग अलग जगहों पे, वहां पे शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी, ऐसा माना जाता है. सो एक और स्टोरी है इसके अंदर, नंबर 3. ये वो रात्रि है जहां पे लॉर्ड शिव परफॉर्म करते हैं तांडव, और इन अदर वर्ड्स द कॉस्मिक डांस of creation, preservation and destruction. ट्रिनिटी Yes, perfect. So creation, preservation and destruction. आदि, मध्य, अंत. और in deeper spiritual terms, आ, उ, मा. शायद जिसे ओम कहते हैं. Perfect. If you remember what I have said in my earlier videos also, लॉर्ड शिव पर्याय है ट्रिनिटी का. राइट एक और लेजेंड भी है इसके अंदर, वो चौथा वर्जन है कि महाशिवरात्रि वो रात्रि है जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला था, हलाहल विष. तो दुनिया को बचाने के लिए लॉर्ड शिव ने वो विष पी लिया था, जिसके बाद उनका नाम नीलकंठ पड़ा था. नीलकंठ हो गया जी. ये एक और अनदर लेजेंड हमारे सामने आता है. अगर मैं इन चारों, और इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकता है लेजेंड्स हो, लेकिन अगर मैं ये देखूं कि सबसे वाइडली एक्सेप्टेड लेजेंड कौन सा है, स्टोरी कौन सी है, एंड दैट इज दिस इज द नाइट व्हेन लॉर्ड शिव एंड माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था. ओके ये एक और मजेदार बात बता देता हूँ आपको इशिता जी. ऐसा भी माना जाता है कि माँ पार्वती और लॉर्ड शिव के इस विवाह संपन्न होने के बाद से ही वैवाहिक कार्यक्रमों का रात्रि में संपन्न होना शुरू हुआ था. जो हमारे यहाँ हिंदुइज्म में रात में जो शादियां होती हैं. ओके ऐसा माना जाता है. ओके तो ये तो आपने बता दिया कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है. अब थोड़ा हमें ये भी बताइए कि महाशिवरात्रि हम मनाते कैसे हैं. क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक रिचुअल्स हैं जो हम उस दिन मनाते हैं, या फिर ऐसे कोई मंत्र हैं जिनका हम अलग से स्पेसिफिकली उस दिन जाप करते हैं. तो आप पाएंगे क्या इशिता जी कि हिंदुइज्म में कुछ ही फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो रात्रि में सेलिब्रेट किए जाते हैं. उनमें से एक महाशिवरात्रि है. ठीक है. हम यानी कि इस दिन हम कोई शोर शराबा नहीं करते, कोई घंटे नहीं बजाते, हम कोई पूजा पाठ नहीं करते. महाशिवरात्रि इज अ पर्याय ऑफ ट्रैंक्विलिटी व्हेन यू सिट एंड लिसन टू द साउंड ऑफ नथिंगनेस.
हम्म, सो अगर मैं बेसिकली बताऊं आपको तो महाशिवरात्रि का सही प्रयोजन, ऑब्जेक्टिव, मुक्ति मार्ग के फॉलोअर्स के लिए ज्यादा है बनस्पत भक्ति मार्ग। क्योंकि मुक्ति मार्ग के लोग ऑस्टेरिटीज अपना चुके होते हैं और वो एक जगह पे बैठ के मेडिटेट करते हैं। ऐसा माना जाता है पर्टिकुलरली फॉर मुक्ति मार्ग फॉलोअर्स कि इस दिन आप के लिए आसान हो जाता है टू कनेक्ट विद द सुप्रीम बीइंग और द यूनिवर्स, और इन सिंपल वर्ड विद शिव। ओके। जिन लोगों को सिद्धि प्राप्ति करने की इच्छा होती है, ऐसा भी माना जाता है कि उन लोगों के लिए ये रात्रि खास तौर पे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगेन ऐसा माना जाता है कि इस दिन सिद्धियों की प्राप्ति करना ज्यादा आसान हो जाता है। ओके। लेकिन अगर आप बात करेंगे हमारे जैसे लोगों की, हमारे आप जैसे लोगों के लिए जो भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं, गृहस्थ जीवन में जी रहे होते हैं, जी। हमारे हमारे लिए ये सब करना प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं है जो मुक्ति मार्ग के लोग कर रहे होते हैं। ओके। सो हम क्या कर सकते हैं, मोटा मोटा हम मंदिर जा सकते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, कुछ मंत्रों का जप कर सकते हैं। द लीस्ट वी कैन डू इज दिस। मगर एक जगह पे बैठ के एकांत चित्त होके हम मेडिटेट कर लें एंड वी ट्राई टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, दैट इज टू फार फेच्ड ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले एक चीज प्लीज क्लियर करिए कि जो ये भक्ति मार्ग है और मुक्ति मार्ग है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या बिलीव्स में डिफरेंस है? किस तरह से ये दोनों अलग हैं? काफी ग्रॉस डिस्क्रिप्शन होगा इस क्वेश्चन का, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसका आंसर देने का। भक्ति मार्ग आसान भाषा में जो हम लोग अनुसरण करते हैं, वहां पे चूंकि हम भगवान की पूजा करते समय हमें अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए एक प्रतिमा चाहिए, हम्म, तो हम लोग जनरली मूर्ति पूजा कर रहे होते हैं। हम किसी बिंदु की, किसी सुप्रीम बीइंग की, किसी की भी पूजा कर रहे हो ऐसा नहीं होता है, जो कि मुक्ति मार्ग का काम होता है। जहाँ पे वो मूर्ति पूजा में यकीन नहीं रखते हैं, वो एक डॉट पे भी केंद्रित करके अपने आप को सुप्रीम बीइंग से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके। पार्डन माई लैंग्वेज व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग भक्ति मार्ग के लोग अगर मंदिर जाते हैं, यानी मेरे और आप जैसे लोग, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मेरे जैसे लोग भी अगर मंदिर जा रहे होते हैं पूजा करने के लिए, तो दो ही वजह होती है, वो क्या है? फियर एंड एम्बिशन। फियर एंड एम्बिशन। कि ओके। भगवान जी जो है वो ले मत लेना, इसके अलावा कुछ दे और दे देना। यानी कि मोटा हूं पतला कर दो, और अगर पतला हूं तो मोटा मत कर देना। खोने का डर और चाह की इच्छा जो। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आवे आवे कुछ ना जावे, ऐसा मांगने हम जाते हैं मंदिर में। मुक्ति मार्ग के लोग ये सब नहीं मांग रहे होते, वो ये जानते हैं कि वो ये समझ चुके होते हैं समहाउ, उनको कोई गुरु मिल गया होता है जिसने समझाया होता है, या उनके पास कहीं से भी कोई दिव्य दृष्टि आ गई होती है, जो भी होता है उनको ये पता होता है कि ये तो पूरी माया जाल है। तो मुझे इस माया जाल से मुक्त होना है, बिकॉज दे वांट टू लिबरेट देमसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, और इन अदर वर्ड्स दे वांट टू अटेन मोक्ष, सैल्वेशन। ओके। तो उनको पता है कि ये जीवन सजा है, तो मुझे तो इस सजा से मुक्त करो। मुझे माया में या भौतिक सुविधाओं में कोई रुचि नहीं है, मुझे तो बस अपने आप में मिला लो। अच्छा, तो आपने अभी ये तो बता दिया कि भक्ति मार्ग और मुक्ति मार्ग में डिफरेंस बता दिया, बट आपने इससे पहले मेंशन किया था कि हम किसी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। वो कौन सा मंत्र है? लॉर्ड शिव की पूजा करने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं, महामृत्युंजय मंत्र से लेके बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड और ऐसा भी माना जाता है कि मोस्ट एंशियंट मंत्र है, वो पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है, श्वेता जी। अच्छा। दैट इज नमः शिवाय। एंड माइंड मी व्हेन आई सेड नमः शिवाय, आई डिड नॉट से ओम नमः शिवाय। सो आप पाएंगे क्या, व्हेन यू रीड एंशियंट स्क्रिप्चर्स, वहां पे पंचाक्षर मंत्र का मतलब नमः शिवाय ही है। जब आप इसे संस्कृत में देखेंगे तो ये 5 अक्षर का होगा, नमः शिवाय। नाउ एडिंग ओम बिफोर इट विल मेक इट 6। राइट। तो पंचाक्षर मंत्र मतलब नमः शिवाय। एक और रीजन भी है, ये माना जाता है कि ओम इज अनदर नेम ऑफ लॉर्ड शिवा। सो नाउ यू कैन नॉट ऐड 2 नेम्स इन अ सिंगल मंत्र, तो इसलिए नमः शिवाय द राइट पंचाक्षर मंत्र, बट दैट इज डिबेटेबल, आई अंडरस्टैंड। ओके, सो अब अगर हम बात करें एक चीज की कि भक्ति मार्ग और मुक्ति मार्ग, सो
हम जो भक्ति मार्ग वाले होते हैं वो बेसिकली एक जो पूजा करने का तरीका होता है कि चाह है, डर है, इन सब चीजों पे। और यूजुअली जो भक्ति मार्ग वाले लोग होते हैं वो ज्यादातर शिव विष्णु जी की पूजा करेंगे, राम जी की पूजा करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे। तो अगर ऐसा है और अगर हम उस लेवल पे जाके, मुक्ति के लेवल पे जाके अगर हम वो डिवोशन ला ही नहीं सकते, तो एग्जैक्टली हमको शिवरात्रि या महाशिवरात्रि मनानी ही क्यों है? ओके, सो बेसिकली आप शायद ये पूछना चाह रही हैं श्रद्धा जी कि जब मैं मुक्ति मार्ग का अनुसरण कर ही नहीं सकता और लॉर्ड शिव की पूजा करने का जो सही तरीका है वो मुक्ति मार्ग वालों को पता है, तो हम भक्ति मार्ग वाले करें क्या, और करें तो क्यों करें? हाँ, राइट। मैं इसके पीछे थोड़ा आपको डिटेल आंसर देने की कोशिश करता हूँ श्रद्धा जी। हमारे स्क्रिप्चर्स में, सारे स्क्रिप्चर्स में, जब हम जो डिपिक्शन है लॉर्ड शिव का, वो ऐसा है कि वो अपने शरीर पे भस्म लपेटे रहते हैं। हाँ। अगर आप देखेंगे जो मुक्ति मार्ग के फॉलोअर्स होते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग शिव जी की ही पूजा कर रहे होते हैं, नागा साधु जैसे होते हैं, वो भी अपने पूरे शरीर पे भस्म लपेटे रहते हैं। अब तो कुंभ में आपने देख ही लिया होगा। अब तो नाउ प्लीज टेल मी, हमारी पृथ्वी पे, हमारे प्लेनेट पे वो एक कौन सा पदार्थ है जिसके बिना जीवन की संभावना नहीं है? वो एक पदार्थ जो करीब करीब हर चीज में, लिविंग और नॉन लिविंग, हर चीज में व्याप्त है। ये थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक हो गया, ये आप प्लीज बताइए एग्जैक्टली क्या है? पीरियोडिक टेबल कभी देखी है बट अभी इस वक्त रिकॉल नहीं कर पा रही। कार्बन। ओके, नाउ कार्बन एक ऐसा पदार्थ है हमारे प्लेनेट पे जो लिविंग और नॉन लिविंग हर चीज में व्याप्त है, उसके बिना जीवन की संभावना नहीं है। राइट। तो पेड़ हो, पौधा हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, इंसान हो, जानवर हो, सब में कार्बन है, सब कार्बन से ही बने हैं। नाउ व्हाट बेटर कैन बी एन एग्जांपल ऑफ कार्बन देन द ऐश, भस्म। सब कुछ इसी से बना है और सब कुछ इसी में मिल जाना है। सब कुछ शिव से बना है, सब कुछ शिव में ही मिल जाना है। भक्ति मार्ग वाले लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, ये पर्टिकुलर चीज, कि हम सब उसी में मिल जाने वाले हैं। लॉर्ड शिव का अनुसरण करना, जो आपने पूछा कि क्यों जरूरी है, अगर आप उस लेवल पे जाके, वो मुक्ति मार्ग के लेवल पे जाके आप नहीं भी पूजा पाठ कर सकते हैं, तो दिमाग में ये जरूर रखिएगा कि सब भस्म ही हो जाना है। ओके, तो शरद जी ये तो काफी थोड़ा डीप हो गया, बहुत सारे रीजंस आपने बता दिए, बट इट्स गुड एक्चुअली। हम हर साल मनाते आते हैं महाशिवरात्रि, लेकिन रीजन जानने की कभी शायद हम लोग, मैंने तो एटलीस्ट इतनी कोई कोशिश की नहीं थी कि मैं समझूं कि क्या है इसके पीछे के रीजंस, बट आज पता चल गया। एंड आई होप आपको भी महाशिवरात्रि के पीछे की मान्यताओं के बारे में पता चल गया होगा, उनके रीजंस के बारे में पता चल गया होगा कि हम क्यों मनाते हैं उन्हें। तो बस बने रहिए हमारे साथ में। ऐसा क्यों होता है कि हर एक एपिसोड में हम आगे भी ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे रिचुअल्स हैं उनके पीछे के रिलीजियस रीजंस आपको बताएं, स्पिरिचुअल रीजंस बताएं, और हो सके तो साइंटिफिक रीजंस भी बताएं कि ऐसा क्यों होता है, हम ऐसी जो ये रिचुअल्स हैं इन्हें क्यों मनाते आ रहे हैं इतने सालों से। तो स्टे ट्यून विद अस, हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।